नमस्कार भाई, दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग किंग गामा की तरफ से आज आपको 27 सितंबर और 28 सितंबर के सेटअप में आप आज हम बताते हैं कि एंट्री और एग्जिट क्लियर कैसे, मतलब क्लियर एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स कहाँ थे, कैसे बने, उनको आज बताते हैं। तो देखिए 27 को 9:15 पे ये जो है थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद जो कॉल राइटर्स है उन्होंने राइटिंग बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट कर दिया था और स्ट्रांगली, और ये जो बनाया है उन्होंने रेड कैंडल हैमर, है ना। तो ये हैमर बना है और इन्होंने भी पुट राइटर्स ने पूरी कोशिश की, हैमर बनाया है अपन, और ये अप के लिए बना है। और फिर देखिए क्या किया है इन्होंने, फिर इंडिसीजन टाइप ये बनाया है, पर ये भी हैमर बना दिया उसको अप को, ये डाउन के लिए काम किया। फिर देखिए फिर डाउन हैमर बना दिया है और कॉल राइटिंग इतनी तगड़ी थी कि उस दिन, और फिर ये है कैंडल बना दिया, ठीक है। और आपने देखिए उस दिन उन्होंने क्या किया, जो आपने पुट राइटर से उनका सपोर्ट वन जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमने मार्क किया था उसको तोड़ा है। इतनी भयंकर पुट राइटिंग, मतलब कॉल राइटिंग किया कि पुट राइटर्स का होश उड़ा दिया। फिर हमारा सेकंड सपोर्ट हमने स्ट्रॉन्गर दिया था, उसको भी तोड़ा, और थर्ड सपोर्ट हमने स्ट्रॉन्गेस्ट दिया था, वो वहाँ पे जो है पुट राइटर्स प्लस जो अपने बायर्स हैं उनकी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो है रिवर्सल कैंडल बनाया। और देखिए यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ पे जब मार्केट था तो कि अब बायर्स और पुट राइटर्स काफ़ी संख्या में अवेलेबल था, आप कॉल बाइंग के लिए जा सकते हो। तो अभी जो है कॉल राइटर्स है वो किसके एरिया में है, पुट राइटर्स की। देखो S1 सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे बायर्स भी अवेलेबल है। तो बायर्स जब कॉल बाई करते हैं तो उनका पुट राइटर्स है वो फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों फ्रेंड मिलके, और जो इंट्रूडर आ गए थे कॉल राइटर्स, उनको देखिए भगाने का काम किया, ठीक है। फिर भी कॉल राइटर्स कॉल राइटिंग कर रहे इतना भयंकर कि ये निकल ही नहीं पा रहे थे। देखो फिर भी इन्होंने हैमर पोजीशन बना दी थी, पर कॉल राइटर्स और बायर्स को पता था कि ये हमारे एरिया में, इसलिए ये भी नहीं माने, फिर पूरा जोर लगा दिया। और ये देखिए यहाँ से सेकंड सपोर्ट तक निकाल दिया। सेकंड सपोर्ट पे यहाँ आते आते कॉल राइटर्स ने काफ़ी अपनी प्रेजेंस बना ली थी, तो इन्होंने फिर जोर लगाया। जो सेकंड सपोर्ट पे कॉल राइटर्स थे उन्होंने फिर एक रेड हैमर बनाने की कोशिश किया, पर वो भी रिवर्स बन गया। और फिर देखिए कॉल राइटर्स और नहीं, जो पुट राइटर्स और बायर्स ने फिर जोर लगा के इस यहाँ से भी निकाल दिया, और थर्ड सपोर्ट से भी बाहर निकाल दिया करते करते। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि देखिए जो मतलब कॉल राइटर्स की प्रेजेंस इतनी हैवी थी यहाँ पे कि पुट राइटर्स और अपने जो है बायर्स है, कॉल बायर्स, उनको इतना जोर लगाना पड़ा कि देखिए जाते जाते कितना टाइम लगेगा, 15 जोड़े तो लगभग कितना 12:45 तक लग गया सपोर्ट वन से निकलने में। तो यहाँ पे गामा जो ग्रीक सुना होगा उसका इफेक्ट बहुत ही कम है, गामा का इफेक्ट इसमें बहुत ही कम। तो प्रॉफिट जो है मिला होगा इस एरिया में, अगर किसी ने एट द मनी खरीदा तो बहुत कम प्रॉफिट रहा होगा। ये कैंडल, एक कैंडल जितना प्रॉफिट दिया होगा उतना सारे में रहा होगा। तो आपने अगर यहाँ एंट्री मारा है और यहाँ एग्जिट कर गए और यहाँ एंट्री मारा इतना, तो ये उसके बराबर आपने पूरा बना लिया होगा। तो हर एंट्री करके रहने की ज़रूरत नहीं है। अब भी कैंडल पे तो एग्जिट तक ये बना, ये कंफर्मेशन कैंडल बना है, ठीक है। ये अप के लिए बना था, ये डाउन के लिए बन गया, फिर अगर अप बन गया है, ठीक है। देखिए ये अप के लिए कैंडल बना था, फिर ये हैमर कैंडल डाउन के लिए, और फिर इन्होंने अप के लिए बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब बायर्स में पूरा जोश आ गया कि यहाँ पे पुट राइटर की संख्या काफ़ी मजबूत है, तो फिर बायर्स ने पूरा साथ दिया और पुट राइटर तो इतना लंबा, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो एंट्री आपको यहाँ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जिट कर जाना, क्योंकि S2 पे भारी मात्रा में कॉल राइटर्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पे आपकी एग्जिट बनती थी। और फिर देखिए इन्होंने एक ये डाउन हैमर बनाया था और डाउन आया, फिर इन्होंने अप हैमर बना दिया, ठीक है, कॉल राइटर्स ने, नहीं पुट राइटर्स ने। और फिर देखिए फिर कॉन्फिडेंस आया किसको, अपने कॉल वायर्स को, कि हाँ यहाँ भी पुट राइटर्स भारी मात्रा में उन्होंने एक बिग कैंडल बनाया, तो यहाँ आपकी एंट्री बनती थी इसके बाद, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल बना है, ये डाउन के लिए बना था, ये आपके रिवर्सल कैंडल बना है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी। और देखिए यहाँ तक आप प्रॉफिट कमाते लगभग एट द मनी में, ये 1500 तो 3000। और फिर देखिए ये डाउन हैमर बना दिया इन्होंने, कौन से, कॉल राइटर्स ने। और फिर ये इंडिसीजन बनाया, और फिर देखिए ये अप हैमर बना दिया। उसके बाद तो देखो सपोर्ट वन वाले पुट राइटर्स जो है इफेक्ट में आ गए और इन्होंने अपने बाहर निकाल दिया।
फिर भी देखो कॉल राइटर्स पूरा जोर लगा रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं, फिर भी देखो कुछ भी हैमर बन रहा है, नहीं मान रहे हैं। और इनका जो रेजिस्टेंस 1 है वहाँ तक ले जाके पार्क कर दिया था 15 पे, ठीक है उस दिन। मतलब इतना पुट राइटर्स इतना भयंकर इनको तो। और फिर अगले दिन देखो कॉल राइटर्स ने भी पूरा साथ दिया, मतलब कॉल बायर्स ने भी पूरा साथ दिया था। और फिर गैप अप ओपनिंग करके इनके रेजिस्टेंस 3 को भी पार कर दिया था। और इसमें क्या है कि कॉल राइटर्स है वो नाराज़ हो गए और इन्होंने देखो फिर मारा है कॉल राइटिंग, और देखो इनका फिर से निकाल दिया बाहर और इनका सपोर्ट 1 के पास लाए। और फिर पुट राइटर्स जोश में तो थे ही कल के, तो इन्होंने फिर एक हाफ हैमर बनाया और तगड़ा हैमर बनाया। उसके बाद ये कॉल बायर्स को दम आया और उन्होंने फिर इनके क्या किया, सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस 2 तक तोड़ा है। और फिर रेजिस्टेंस 2 को तोड़ के 3 को भी तोड़ने के लिए चले गए। 3 पे कॉल राइटर्स की काफ़ी बड़ी संख्या थी, तो उन्होंने फिर ये इंडिसीजन बनाया। तो जब ये देखो डाउन के लिए बना है, ठीक है, ये फिर भी जो पुट राइटर्स और कॉल बायर इतने मतलब कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने रेजिस्टेंस 3 को छुआ है। और फिर इंडिसीजन ये डाउन के लिए हैमर था, ये अप के लिए था, ये डाउन के लिए देखो हैमर कैंडल बनी है। थोड़ा ये देखो लेग बड़ा है, ये लेग छोटा है, तो ये भी चलो इंडिसीजन मतलब फिर डाउन, तो इंडिसीजन रेड बन गया। मतलब अब आपका यहाँ एंट्री बनता था पुट खरीदने का, ठीक है, पुट बाई किया तो यहाँ पे आपका एग्जिट बनता था, क्योंकि ये देखो हैमर कैंडल टाइप बन गया। तो ये अप गया, फिर ये रिवर्सल कैंडल बन गया था ये, तो अप गया मार्केट और फिर ये डाउन के लिए बना दिया, ठीक है। कैंडल ग्रीन है, कैंडल ग्रीन दिख रहा है, पर देखिए ये हैमर प्रॉपर हैमर बना है, मतलब तेज़ी से डाउन जाएगा। और यहाँ से देखो आपका एंट्री बनता था और ये 1-2 कैंडल, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आपका एग्जिट बनता था, पर ये सपोर्ट से नीचे तो आप कैंडल पूरा होने तक इंतज़ार कर सकते हैं। और ये कैंडल देखिए हैमर नहीं बना, नीचे कोई भी वो नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी हैमर टाइप है। ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो यहाँ पे आप जो एग्जिट बनता था, ठीक है। ये भी हैमर टाइप नहीं है, देखो क्लियर हैमर नहीं बनने दिया, तो यहाँ पे जो है कॉल राइटर्स बहुत हावी है, ठीक है। तो यहाँ भी आप वेट कर सकते थे क्योंकि हैमर नहीं बनने दिया, तो और ये हैमर बना है, ठीक है, ये रिवर्सल हैमर बना है। तो यहाँ पे आप इस सपोर्ट 2 पे आएगा, एग्जिट प्रॉपर बनता था। और फिर ये रिवर्सल बन गया, देखिए ऊपर की तरफ गया, फिर इन्होंने कॉल राइटर्स इतना हैवी राइटिंग की है कि फिर अप के लिए बना दिया, देखिए फिर अप हैमर बना दी, है ना, ये अप के लिए था। देखो अब गया मार्केट और ग्रीन हैमर बनाने की कोशिश किया है, फिर अनडिसीजन रेड बनाया, फिर देखिए जाते जाते जाते। और ये जो यहाँ पे जो है सपोर्ट 2 वाले जो भी पुट राइटर्स थे, उन्होंने अपना जो भी था क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट लेके और निकल गए थे। और फिर देखिए एम्बर बनाते बनाते और रेजिस्टेंस जो सपोर्ट वाले हैं पुट राइटर्स ने पूरा रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पर भी देखिए पूरा लगाया। तो इस एरिया में जो है आप जब मतलब ये समझने की ज़रूरत है, जब आप ये न्यूट्रल एरिया में आप मतलब फुल अमाउंट लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें तेज़ी से बढ़ता है आपका प्रीमियम, ठीक है। और जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में आपने कॉल बाई किया और रेजिस्टेंस में घुस गए, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो प्रॉफिट है बहुत ही कम होने की संभावना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जब भी मतलब रेजिस्टेंस कॉल बाई किया और रेजिस्टेंस एरिया पास आ गए, तो वहाँ पे आपको निकल जाना है, ठीक है। दोस्त के एरिया में है, ये आपका कॉल बाई किया तो सपोर्ट है वो आपका दोस्त है, ठीक है। और रेजिस्टेंस में घुसते आपको मिनिमम रखना है, मतलब 1 या 2 क्वान्टिटी लॉट रखना है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। अब ऊपर लिए तो क्या पता कितना रिवर्सल तगड़ा आ जाए और आपका पूरा चला जाए, ठीक है, तो रहना नहीं है। ऐसे ही देखिए यहाँ से जैसे ही हमने एंट्री मारा है सपोर्ट में, हमने पुट बाई किया है यहाँ पे, तो देखिए रेजिस्टेंस आना चालू हो गया। तो यहाँ पे जो है गामा जो इफेक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। और जितना मार्केट तेज़ी से बढ़ता है, मेरा देखिए जो ऑप्शन किंग गामा इसमें एक शब्द है, गामा मारेगा, गामा बहुत ही इफेक्टिव है। तो न्यूट्रल एरिया में गामा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। और इस एरिया में रिवर्सल जब मारता है, देखिए यहाँ रिवर्सल मारा है, यहाँ ना, अगर आप यहाँ नहीं निकले तो गामा ने ये जितना आपने कमाया यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आपने कमाया इस एक कैंडल ने आपका ले लिया। यहाँ गामा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा इस कैंडल में, ठीक है। तो आपको इस एरिया में मिनिमम क्वांटिटी रखनी है, ठीक है। और जब ये देखिए इसके और इस सपोर्ट के बीच में काफ़ी गैप है, ठीक है, तो यहाँ 2 बिग कैंडल बनी है, तो यहाँ अगर आप एंट्री लेते
ये बनने के बाद देखो ये रिवर्सल बना था और फिर अब जाने की कोशिश किया, फिर भी नहीं जा पाया, मतलब पुट राइटर्स और बायर साथ नहीं दे रहे हैं पुट राइटर्स का, तो नीचे जाएगा। यहाँ अगर आप एंट्री लेते 2 कैंडल में आपको फिर से अच्छा खासा, यहाँ जैसे विपरीत एरिया में भी गामा अगर तेज़ी से बढ़ता है तो उस गामा 4 गुना असर होता है। यहाँ भी देखिए ये जो सपोर्ट 3 पे पुट राइटर्स है, इन्होंने अपना जो भी है शॉर्ट कवरिंग कर लिया और फिर साइड हो गए, तो ये फिर कॉल राइटर्स ने बड़ा मारा। फिर यहाँ सपोर्ट 4 का रिवर्सल आया। फिर देखिए कल क्या किया था, सपोर्ट 3 से तोड़ने नहीं दिया था इनको कॉल राइटर्स को, और ये इनका आज 28 को जो है देखो रेजिस्टेंस 3 तक इन्होंने तोड़ा और 4 की तरफ बढ़ लिए थे, पर बचा लिया था कॉल राइटर्स ने। और आज इन्होंने तो रिवेंज में क्या किया देखिए, सपोर्ट 3 तो तोड़ा ही और सपोर्ट 4 को भी तोड़ा, बदला लिया, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि क्या होता है, कौन होते हैं, हाँ जो DII अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो सपोर्ट साइड में रहते हैं, क्योंकि जो भी अपनी कंपनियां हैं वो अपना प्रीमियम बचाती है, ठीक है। गिराना कोई नहीं चाहता अपने शेयर को, तो बचाने के लिए सपोर्ट साइड में रहती है। और जो FII फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं वो रेजिस्टेंस साइड में कॉल राइटर्स रहते हैं ज़्यादातर, वो गिरा के अपना प्रॉफिट बोथ साइड लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट को जितना ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे उनको उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बदला लिया और सपोर्ट 5 पे आके इन्होंने फिर बोला ठीक है अब शाम हो गई है, 15 पे इन्होंने हथियार डाल दिए फिर। तो देखिए यहाँ से लेके न्यूट्रल एरिया में आपने यहाँ तक जितना कमाया होगा, लगभग यहाँ से यहाँ में आपको 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा एकदम वन लोट में। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अगर रखा होगा तो इसमें गामा मतलब बहुत ही कम इफेक्टिव रहता है। तो ये 3 कैंडल छोड़ दो तो इनमें तो आपको नेगेटिव लगा होगा, ठीक है। इनमें तो ये 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल मिला तो आपको लगभग 2000 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल एरिया में सबसे ज़्यादा गामा इफेक्टिव होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो यही है, ठीक है। तो आपको जब भी जैसे आपने पुट बाई किया है तो आपको जैसे ही आप सपोर्ट के पास आते हो आपको 1 मिनट में चला जाना प्रेसिजन के लिए, और जैसे ही कैंडल पूरा होता है, अगर कैंडल हैमर बना है तो आपको निकल लेना है, नहीं ये प्रॉपर कैंडल है तो आपको एक और वेट कर लेना है, ये भी प्रॉपर कैंडल है एक और वेट करो, ये हैमर बन गया तुरंत निकल लो, ठीक है, तुरंत निकल लो। ये देखो यहाँ तक फिर भी आया तो यहाँ आपको निकल लेना था, वेट करिए यहीं पे निकल लो, ठीक है, तो फ़ायदा होगा। नहीं तो देखो यहाँ तक गया फिर यहाँ निकलोगे तो आपको पूरा लॉस हो गया, आधा पैसा चला जाता है उसमें। हावरिंग मार्केट है वो गामा उल्टा पड़ जाता है। तो जैसे ही आप पुट खरीदे सपोर्ट एरिया में घुस रहे हो तो निकल लो, फिर घुसने की ज़रूरत नहीं, घुस रहे हो तो कम से कम क्वांटिटी के साथ घुसो। और कॉल ख़रीदा आपने तो यहाँ आप सपोर्ट एरिया में हो, दोस्त के एरिया में हो तो आप बने रह सकते हो, आराम से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। और न्यूट्रल एरिया में हो तो बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप रेजिस्टेंस एरिया में घुसते हो तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस एरिया के पास आते ही या टच करते ही आपको 1 मिनट में प्रेसिजन के लिए चला जाना है। और जैसे ही टच किया इसके, जैसे ये है 19730 पर, जैसे ही टच किया आपको निकल लेना है। मैक्सिमम क्वांटिटी आपको निकालना है, 1 या 2 क्वांटिटी रख के आप वेट कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाता है नहीं जाएगा, देखो नहीं गया और आपका नुकसान से बच जाओगे। नहीं तो इसमें और इस कैंडल में आपका आधे से ज़्यादा मनी वापस चला जाएगा, आपने जितना भी यहाँ तक मेहनत करके कमाया होगा वो इन 2 कैंडल में चला जाएगा, ठीक है। तो यही आज का ज्ञान है। तो गामा और एक और बता देता हूँ, डेल्टा जो है थर्सडे को सबसे ज़्यादा डीके होता है, ठीक है। थर्सडे के दिन जैसे ऐसे मार्केट है तो आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में अगर तेज़ी से मार्केट नहीं बढ़ रहा है तो आपको नहीं घुसना है, ठीक है। अगर आप घुसते हैं और इस तरह से मार्केट चलता है आपको लगेगा कि यार कैंडल तो पुट खरीदा है रेड बन रही है, पर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मार्केट जितना धीरे बढ़ेगा उसका टाइम डीके इतना मतलब वेडनेसडे थर्सडे को तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो थर्सडे को फ़ायदा कब होता है, जब मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तो उस टाइम अगर देखिए जैसे आपने 700 का ख़रीदा है तो 700 से 750 तक जा रहा है, 700 650 तक जा रहा है, 100 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, तब भी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता ख़रीदने में, ठीक है। तो थर्सडे को ये क्वेश्चन लेना चाहिए और कहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बायर्स कुछ समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़ाइए चैनल को, लाइक बनाइए। अभी तो यार 30 ही हुए सब्सक्राइबर, 50 होंगे तो हम लाइव आ पाएंगे।